हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जब ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है 70,905 का, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 70,924 का। लो बनता है 70,800 का। पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में मार्केट निकाल देता है। 120 पॉइंट की प्रीमियम ईटिंग डे रहा है। बट अगर हमने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम किया तो वहां पर एक अच्छी मूव हमें इमीडिएट मिल चुकी थी, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो चुका होगा। और अगर हम आज के दिन एफ आई और डी आई डाटा की बात करते हैं तो एफ आई ने आज 525 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी आई ने 235 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फिर से फ्लैट सा है, तो दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो वीक होने वाला है ये हमारे पास एक मंथली एक्सपायरी वीक है। तो वहां पर हमारे पास दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आने का मतलब मैं सिंपल सा ये कह रहा हूँ कि मार्केट के पास अगर इस वीक दिक्कत आती है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बिकॉज अगर मार्केट एक अच्छे ऐसे एरिया पे जाती है जहाँ पर हम एक अच्छा बाइंग कर सकते हैं, हमारे पास एक बास्केट बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो रेंज हमारे लिए हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर हम हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो मेजर रेजिस्टेंस अब हमें मार्केट में मिलने वाला है ना, वो तो मिलेगा 18,000 का। 18,000 के ऊपर अगर मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलती है तो वहां पर इमीडिएट हमें एक ऊपर की साइड की भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सा रीजन बता रहा हूँ इसमें, बिकॉज अभी के टाइम पे जब मार्केट आज क्लोज हुई है तो 18,000 पे सबसे ज्यादा कोर राइटर्स बैठे हैं। अगर वो ट्रैप होते हैं तो वहां पर हमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अब ट्रैप होने का मतलब ये है कि मार्केट 18,030 तक पहुंच गया तो वो ट्रैप हो चुके हैं। मतलब कि 18,050 तक पहुंचे और वहां पर ऊपर की साइड से स्टेन करे और उधर से पुट राइटर्स आ जाए, तो ऐसे में वहां पर वो ट्रैप हो सकते हैं। वो उस तरीके से हम कहेंगे कि कोल्ड राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं, अब हमें मेजर डिस्टेंस जो मिलेगा, माइनर रेजिस्टेंस तो हमारा रहने वाला है 70,700 का ही। अब अगर मार्केट में फ्री फॉल टाइप अगर कुछ होता है, बिकॉज अगर एक्सपायरी ड्रामा कल भी शुरू होता है, बिकॉज जिसके पूरे पूरे चांसेस है कि कल अर्ली एक्सपायरी ड्रामा शुरू हो सकता है सेकेंड हाफ से, तो वहां पर अगर 70,700 पर भी मार्केट कंट्रोल नहीं होती तो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट निकल के आती है वो निकल के आती है 70,500 की। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हमारी कहीं पर भी कोई भी एंट्री होती है तो वहां पर हमारे पास निफ्टी में स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये हमें मानना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ ट्रेलिंग तो हमें हमेशा करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हम ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं जहां पर हमारे पास प्रीमियम की दिक्कत आती है, जो प्रीमियम डीके होता है। और वेडनेसडे थर्सडे को प्रीमियम भी काफी हाई अमाउंट में, काफी हाई रेंज में डीके होता है, तो हमें इस चीज को थोड़ा सा बचने के लिए हमें वहां पर ट्रेडिंग भी नेसेसरी हो जाती है। लेकिन मेन मुद्दा कि अब मार्केट किसी भी साइड डायरेक्शन पकड़ सकती है। अब हो क्या रहा है, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अब जैसा कि कुछ टाइम से चल रहा है कि हम कर देते हैं कॉल सेलिंग भी पुट सेलिंग भी बोथ साइड्स। लेकिन अब जो ये कल का दिन है और परसों का दिन है, तो हमें अगर कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग दोनों साइड की करनी है तो हमारे पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट में एक मूवमेंट आती है, एक अच्छी रेंज पकड़ता है किसी भी साइड की, तो वहां पर अगर हमने कॉल सेल जब पुट सेल किया हुआ है दोनों साइड का, तो वहां पर हमें एक अच्छा लॉस भी हो सकता है। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में तो हमारे पास एक छोटी सी अमाउंट होती है जो हम प्रीमियम देते हैं, वही हमारा लॉस होता है। बट ऑप्शन सेलिंग में ये लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें ऑप्शन सेलिंग में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास अगर इतना एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम इजीली ऑप्शन सेलिंग को
कल और परसों के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। और वैसे भी ना विक्स काफी कम ही चल रहा है। हाँ, आज के दिन विक्स 14 के ऊपर आ चुका था, लेकिन ऐसे में जब भी विक्स 14 से नीचे होता है ऑप्शन सेलिंग हम जनरली अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज प्रीमियम काफी ज्यादा कम होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो तो हमें उस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जहां पर सबसे बड़ी बात, अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचते हैं कि हम दोनों चीजें कर देते हैं, ऑप्शन बाइंग में जाके दूर का कॉल बाय भी कर लेते हैं और पुट बाय भी कर लेते हैं। किसी भी साइड मूवमेंट आ गया तो वो हमारे मजे हो जाएंगे, हमारा तो बूम बूम पटाखा हो जाएगा, हमारा तो दिन बन जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में और हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग में होना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां पर हमने जो भी दोनों साइड का बाय किया तो वहां पर दोनों साइड का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं पर्सनली ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, बिकॉज ये एक तरीके की गैम्बलिंग हो जाती है और मैं गैम्बलिंग के तरीके में नहीं बढ़ता हूँ। बिकॉज जब भी मेरे पास कंफर्मेशन होती है मैं तभी ऑप्शन बाइंग में काम करता हूँ, और कंफर्मेशन के बाद ही ऑप्शन बाइंग में काम करना जरूरी है। बट मैं आप लोगों को एक बार लेवल्स बता चुका हूँ। 18,000 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, और उसी के साथ साथ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 70,700 इमीडिएट सपोर्ट है, बट हमें मेजर सपोर्ट ही देखनी पड़ेगी एक्सपायरी तक जो आती जाती है 70,500 की। इसी के साथ साथ ना अगर आप लोग मार्केट में हो ना, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक अलग से नई वीडियो बनाकर ही आप लोगों को समझाया जाए। क्योंकि कोई एक बाहर के बंदे बैठे कुछ भी कर देते हैं, पहले हिंडनबर्ग ने कुछ कर दिया और उसके बाद एक नया बंदा आ चुका है जो अब वो इंडिया में तबाही मचाने की सोच रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। तबाही मचाने का ये मतलब नहीं है कि कोई बॉम्ब वगैरह गिरा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही उसका नजरिया हो रहा है, बिकॉज इस टाइम वो इकोनॉमिक के साथ खेल रहे हैं हमारी। तो वहां पर उस चीज को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे एक वीडियो बना के, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है। बट आई एम श्योर कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। बट ये गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोगों को उस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा, चाहे आप मार्केट के हो चाहे नहीं हो। लेकिन वो छोटी सी कंडीशन क्या है, कुछ नहीं है, बस अब हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमारी ये एमएलए की फैमिली होने वाली है वो 950 की क्रॉस कर चुकी है। तो जैसे ही वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं आप लोगों के लिए वो पेशकश हाजिर हो जाएगी, और वो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, और कोई बाहर अगर कोई कुछ कर रहा है हमारे खिलाफ तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।